नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का वीडियो नंबर 4, जो कि 20 MCQ हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, साइकस में 2 बीजपत्र होते हैं लेकिन आवृतबीजी में नहीं रखे गए हैं, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, नग्न बीजांड होते हैं इसलिए। ऑप्शन बी, एक बीज के जैसा दिखाई देते हैं इसलिए। ऑप्शन सी, सर्सिनेट वर्नेशन के कारण। ऑप्शन डी, संयुक्त पत्तियों के कारण। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नग्न बीजांड होते हैं इसलिए। हिंट, साइकस में बीज फल के अंदर नहीं पाए जाते हैं लेकिन ये नग्न या गुरु बीजाणु की सतह पर बाहर निकले हुए रहते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से फटाफट कर लें। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज बनाता है लेकिन फूल नहीं? ऑप्शन ए, मक्का। ऑप्शन बी, पुदीना। ऑप्शन सी, पीपल। ऑप्शन डी, पाइनस। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाइनस। हिंट, आवृत बीजी में मक्का, पुदीना तथा पीपल आ जाएगा। अब बात करते हैं अनावृत बीजी की। तो अनावृत बीजी किसे कहते हैं? तो इसमें फल बनते हैं। जो अनावृत बीजी होता है इसमें फल बनता है लेकिन पुष्प यानी फूल नहीं बनते हैं, उसे अनावृत बीजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन आवृत बीजी में बिना अपवाद के है? ऑप्शन ए, नलिका उपस्थिति। ऑप्शन बी, द्विनिषेचन। ऑप्शन सी, द्वितीयक वृद्धि। ऑप्शन डी, शवपोषी। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विनिषेचन। हिंट, नलिका विहीन आवृत बीजी होती है जो वेंटेरा तथा ट्राइकोडेंड्रॉन। द्वितीयक वृद्धि कुछ अनावृत बीजी में नहीं पाई जाती है। आवृत बीजी में पोषण 4 तरीके से होता है। पहला है मृतोपजीवी, इसका उदाहरण लिखना नियोसिया। और दूसरा है परजीवी, इसका उदाहरण लिखना अमरबेल और कस्कुटा। और तीसरा लिखना सहजीवी, इसका उदाहरण लिखना माइकोराइजा। चौथा है कीटभक्षी, इसका उदाहरण लिखना निपैंथिस। क्वेश्चन नंबर 64, स्पाइरोगायरा में लिंगी प्रजनन विकास का लक्षण है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, कायिक रूप से विभेदित जनन अंग को। ऑप्शन बी, विभिन्न आकार के चल जनन अंग। ऑप्शन सी, समान आकार के चल जनन अंग। ऑप्शन डी, विभिन्न आकार के अचल जनन अंग। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कायिक रूप से विभेदित जनन अंग। हिंट, स्पाइरोगायरा में लैंगिक प्रजनन संयुग्मन द्वारा होता है। इसमें 2 युग्मक धानी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जोड़ा बीज नहीं बनाता है? ऑप्शन ए, फ्यूनेरिया तथा पाइनस। ऑप्शन बी, फर्न तथा फ्यूनेरिया। ऑप्शन सी, फ्यूनेरिया तथा फाइकस। एंड ऑप्शन डी है फाइकस तथा क्लेमाइडोमोनास। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्न तथा फ्यूनेरिया। हिंट, टेरिडोफाइटा यानी फर्न तथा ब्रायोफाइटा, जिसको फ्यूनेरिया कहते हैं, में बीज नहीं पाए जाते हैं लेकिन अनावृत बीजी जैसे पाइनस तथा अनावृत बीजी जैसे फाइकस बीज युक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही रूप से स्पर्मेटोफाइटा में आता है जो वर्गीकरण एक पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन ए, जिंगो। ऑप्शन बी, एकेशिया जिसको बबुल कहते हैं, गन्ना। ऑप्शन सी, पाइनस तथा साइकस। ऑप्शन डी, राइजोपस गेहूं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाइनस तथा साइकस। हिंट, स्पर्मेटोफाइट्स बीजयुक्त पौधे होते हैं। इसके बीज में एक भ्रूण होता है यानी एम्ब्रियो होता है। इसमें आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन पत्तियों के शीर्ष द्वारा कायिक प्रजनन करते हैं? ऑप्शन ए, टहलने वाला फर्न। ऑप्शन बी, स्पोक्स लीफ प्लांट। ऑप्शन सी, मार्केंसिया। एंड ऑप्शन डी, मॉस। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टहलने वाला फर्न। हिंट, मॉस में कायिक प्रजनन प्रोपेगेशन विखंडन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? ऑप्शन ए, साइकस। ऑप्शन बी, मॉस। ऑप्शन सी, सेक्रोमाइसीज। एंड ऑप्शन डी, स्पाइरोगायरा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइकस। हिंट, साइकस तथा रिवोल्यूटा चाइना तथा जापान में पाया जाता है। साइकस एक जीवित जीवाश्म होता है। इसे टेस्टो या सागोपोम भी कहा जाता है। इसके द्वारा साबूदाना प्राप्त किया जाता है। इसके प्राचीन लक्षणों के कारण इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 69, स्तंभ 1 के आइटम को स्तंभ 2 के साथ मैच अथवा मिलान कीजिए। यहाँ पर स्तंभ 1 है, इसमें ए नंबर में दिया गया है पेरीट्राइकस क्लेजलेशन और स्तंभ 2 में दिया गया यहाँ पर जिंगो। फिर ये जीवित जीवाश्म मैक्रोसीड्स राइजोफोर, इसमें दिया गया है स्तंभ 2 में इस्रिशिया कोलाई और ऑप्शन डी यहाँ दिया गया है सबसे छोटा फूल वाला पौधा और यहाँ पर स्तंभ 2 में दिया गया है 4 नंबर में सिलेजिनेला। फिर यहाँ पर ई नंबर दिया है सबसे बड़ा शैवाल और स्तंभ 2 में दिया गया है बहुवर्षीय वुल्फिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 5 और ई का 2। हिंट, पेरीट्राइकम क्लेजलेशन के संपूर्ण शरीर पर फ्लैजेला पाया जाता है, जैसे जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म की बात करें तो ऐसे जीव जिसमें प्राचीन काल के लक्षण आज तक विद्यमान रहता है, यानी आज तक भी पाया जाता है, उसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिंगो। जिंगो क्या एक जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। राइजोफोर के बारे में जान लेते हैं। तो ये सिलेजिनेला में पाया जाता है। जो राइजोफोर होता है ये सिलेजिनेला में पाया जाता है और ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। सबसे छोटा फूल वुल्फिया पौधा का होता है। इसे डकवीड भी कहा जाता है। यह जल में तैरने वाला पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 70, मॉस में स्पोरोफाइट होते हैं। ऑप्शन ए जो युग्मक बनाते हैं और जिससे युग्मकोद्भिद बनते हैं। ऑप्शन बी युग्मकोद्भिद द्वारा बने हुए बीजाणु से बनते हैं। ऑप्शन सी अपने लिए तथा युग्मकोद्भिद के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है। हिंट, मॉस का मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद होता है। ये प्रभावी, दीर्घजीवी तथा स्वतंत्र होता है। बीजाणुद्भिद अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है। बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आंशिक रूप से परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 71, पीट मॉस का उपयोग फूल तथा जीवित पौधों के पैकिंग में किया जाता है तथा दूसरे स्थानों पर भेजने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए यह आर्द्रताग्राही है। ऑप्शन बी यह वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। ऑप्शन सी यह रोगाणुनाशक का कार्य करता है। ऑप्शन डी यह आसानी से उपलब्ध होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह आर्द्रताग्राही होता है। हिंट, पीट मॉस आर्द्रताग्राही होता है, यानी ये नमी को काफ़ी समय तक बनाए रखता है, इसी को आर्द्रताग्राही कहा जाता है। इसमें फल तथा फूल लंबे समय तक ताजे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कोनिफर घास से विभेदित है क्योंकि ऑप्शन ए इसके जाइलम में ट्रिक्यूट्स नहीं होते हैं। ऑप्शन बी निषेचन से पहले भ्रूणपुष्प बनते हैं। ऑप्शन सी इसमें पराग नलिका अनुपस्थित होता है। ऑप्शन डी बीजांड से बीज बनते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, निषेचन से पहले भ्रूणपुष्प बनते हैं। हिंट, कॉनिफर अनावृत बीजी है तथा घास आवृत बीजी है। कॉनिफर घासों में इसलिए विभेदित होते हैं क्योंकि कॉनिफर में भ्रूण का निर्माण निषेचन से पहले होता है, लेकिन घास में भ्रूण का निर्माण निषेचन के बाद होता है। घास का भ्रूणपोष त्रिगुणित यानी 3n तथा कॉनिफर का भ्रूणपोष n यानी अगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 73, किसी संवहनी क्रिप्टोगेमी के प्रोथेलस में पुमनु अथवा एंथ्रोजॉइड तथा अंड अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है। ऑप्शन ए निषेचन की सफलता दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन बी उच्च बंधता आ जाती है। ऑप्शन सी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पौधा असंगजनिक है। ऑप्शन डी स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता है। हिंट, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के प्रोथेलस में एंथ्रोजॉइड्स यानी पुमनु तथा अंडाणुओं का परिपक्वन अलग अलग समय पर होता है। क्वेश्चन नंबर 74, यदि आपको विभिन्न शैवालों को अस्पष्ट समूहों में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए। ऑप्शन ए कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप। ऑप्शन बी कोशिका के भीतर भंडारित खाद्य सामग्री की प्रकृति। ऑप्शन सी थैलस की संरचनात्मक संघटना। ऑप्शन डी कोशिका भित्ति का
बनना। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप अथवा मॉडल। हिंट, यह कोशिकाओं में उपस्थित वर्णक का प्रकार होता है। उदाहरण के लिए रोडोफाइसी में फाइकोएरिथ्रिन, हरे शैवाल में पर्णहरित बी तथा नील हरित शैवाल में फाइकोसाइनिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों में कशाभयुक्त नर युग्मक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एंथोसेरॉस, फ्यूनेरिया तथा स्पाइरोगायरा। ऑप्शन बी जाइगेनिमा, सेप्रोलेगनिया तथा हाइड्रा। ऑप्शन सी फिवकस, मार्सिलिया तथा कैलीट्रोपिस। ऑप्शन डी रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस तथा साइकस। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस तथा साइकस। हिंट, रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस तथा साइकस में कशाभ युक्त नर युग्मक पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के नर युग्मक बहुकशाभी होते हैं। सिलेजिनेला में द्विकशाभ युक्त नर युग्मक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कुछ लिवरवर्टों में बीजाणु प्रकीर्णन क्या चीज सहायक होती है? ऑप्शन ए इलेटर, ऑप्शन बी एंडोशियम, ऑप्शन सी कैलिप्ट्रा, ऑप्शन डी परिमुख दंत। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इलेटर। हिंट, इलेटर एक लंबी कुंडलित रूप से मोटी एवं जल को आकर्षित करने वाले कोशिका होती है। ये लिवरवर्ट के कैप्सूल में पाए जाते हैं तथा बीजाणु प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अनावृत बीजों में पराग कक्ष क्या होता है? ऑप्शन ए परागकण के भीतर एक कोशिका जिसमें पुमंग बनते हैं। ऑप्शन बी बीजांड के भीतर की एक गुहा जिसके भीतर परागन के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं। युग्मकोद्भिद के भीतर का एक छिद्र जिसमें से होकर पराग नलिका अंड तक पहुंचती है। ऑप्शन डी लघु बीजाणुधानी जिसके भीतर पराग कण विकसित होते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस एक नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीव नहीं होते हैं? ऑप्शन ए टेरिस, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी पॉलीट्राइकम और ऑप्शन डी सेंट्रस। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सेंट्रस। हिंट, सेंट्रस के नर एवं मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीव नहीं होते हैं। सेंट्रस कॉनिफर से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 79, एलेनस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा संपन्न होता है? ऑप्शन ए ब्रेडी राइजोबियम, ऑप्शन बी क्लेस्ट्रोडियम, ऑप्शन सी फ्रैंकिया, ऑप्शन डी एजो राइजोबियम। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रैंकिया। हिंट, एलेनस की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण फ्रैंकिया के द्वारा होता है। फ्रैंकिया, कैजुराइना, मायरिका तथा एलेनस की मूल ग्रंथिकाओं में पाई जाती है। ये सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणु होता है? ऑप्शन ए ड्रायोप्टेरिस, ऑप्शन बी साल्विनिया, ऑप्शन सी एडियंटम और ऑप्शन डी है इक्विसिटम। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साल्विनिया। हिंट, साल्विनिया एक जलीय फर्न होता है। इसमें वार्षिक एवं बहुवार्षिक दोनों जातियां पाई जाती है। साल्विनिया विषम बीजाणुक होता है, यानी इसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। पहला लघु बीजाणु यानी छोटा बीजाणु और दूसरा है गुरु बीजाणु यानी महाबीजाणु, इसको बड़ा बीजाणु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है और आखिरी है ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणुक होता है? ऑप्शन ए ड्रायोप्टेरिस, ऑप्शन बी साल्विनिया, ऑप्शन सी एडियंटम और ऑप्शन डी है इक्विसिटम। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साल्विनिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।